भारत की इस खुफिया एजेंसी को पूरी दुनिया लोहा मानती है। ये कई खतरनाक मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दिए हैं। तो आइए आपको बताते हैं भारत की इस खुफिया एजेंसी के बारे में। बड़े बड़े विकसित देशों के पास एक से बढ़कर एक सुरक्षा का बंदोबस्त है। भारत की एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी दुनिया की सबसे मशहूर खुफिया एजेंसी की लिस्ट में शामिल है। विश्व के सभी देश अपने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करते हैं, वहीं हमारा देश भी इससे आछुआता नहीं है। वक्त के साथ ही भारत ने इस ओर बेहतरीन कदम उठाए हैं। नतीजतन हमारे पास ऐसे सिक्योरिटी एजेंसी हैं जिन्होंने देश पर आने वाले हर बड़े खतरे को टाला है। देश की बाहरी सुरक्षा पर नज़र रखने के लिए एक खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रो भी कहते हैं। रो भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है जिसका लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। रो के गठन का मकसद क्या था? दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा कर सके, आपातकालीन परिस्थितियों में देश के हितों में अहम फैसले ले सके और भारत सरकार को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए नवीनतम जानकारी हासिल हो सके। सीधे पीएम को दी जाती है रिपोर्ट्स। रो का नेतृत्व करने वाले निर्देशक की नियुक्ति केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा की जाती है, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इस खुफिया एजेंसी में सेना, पुलिस और अन्य सिविल सेवाओं समेत केंद्र सरकार के कई विभागों के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इस एजेंसी की खास जिम्मेदारी विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना है, देश पर होने वाले आतंकवादी हमलों से सुरक्षा करना, विदेशी साजिशों को नाकाम करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और विदेशी सामरिक हितों को आगे बढ़ाना इस एजेंसी का काम होता है। रो राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के लिए खुफिया मिशन चलाती है, जिस पर देश के परमाणु कार्यक्रमों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारियां हैं। रो का इतिहास। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन 21 सितंबर 1968 में हुआ। इस समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास ही देश के आंतरिक और बाहरी खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध और साल 1965 के भारत पाक युद्ध में आईईबी द्वारा जुटाई गई जानकारी में एक बड़ा अंतर था। इन युद्धों में आईईबी चीन और पाकिस्तान की तैयारी का अनुमान लगाने में नाकामयाब साबित हुई। इसके बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को भारी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए एक समर्पित एजेंसी की जरूरत महसूस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रो का गठन हुआ। आईईबी के निरंजन प्रदर्शन के बाद रामेश्वर नाथ काप के मार्गदर्शन में रो का गठन किया गया था। रो अब तक विदेशों में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा कई जासूसी मिशन और खुफिया संचार नेटवर्क भी चला चुके हैं। बांग्लादेश के निर्माण में रो का अहम भूमिका है। इस खुफिया एजेंसी ने पूर्वी पाकिस्तान में पाक सैनिकों की मूवमेंट को बाधित कर दिया था, जिसके बाद वो एक अलग मुल्क बांग्लादेश बना। तो ये था भारत का खुफिया एजेंसी जो खतरनाक मिशन को अंजाम देते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।